सर, जैसे ही हमारे क्लासेस में टेस्ट डिक्लेयर होता है कि वो 2 हफ्ते बाद है, तो द वरी स्टार्ट टू सेट्स इन। और मुझे करना होता है काम, मैं करता भी हूँ, बट दैट कॉन्स्टेंट वरी somehow reduce my efficiency. So how should I deal with that? एक्चुअली वरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ एग्जाम्स को लेके बच्चों को ही नहीं है, वो सबको है। हर बंदे को किसी ना किसी बात की चिंता तो है ही, राइट। तो अब सवाल अगर मैं जनरलाइज करूं तो सवाल यह है कि चिंता के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। अगर मैं फिलोसफिकली इसकी बात करूं तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये सुनना जितना आसान है ये करना उतना ही मुश्किल है। एंड दैट इज़ वाई ओनली सम नो सेजेस, कुछ गुरु लोग ही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। हम लोगों के लिए तो ये बहुत मुश्किल होता है। बट अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इस प्रॉब्लम को पूरा ख़त्म करने का नहीं सोचते हैं अभी, बिकॉज वो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, फिर उसकी टेंशन हो जाएगी। हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? बिकॉज ये प्रॉब्लम अगर टाइम के साथ धीरे धीरे छोटी होती रही तो इवेंचुअली आपकी एफिशिएंसी, आपका प्रोडक्टिविटी, सब कुछ बेटर हो जाएगा, राइट। तो मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ आपको कि वरी को कंट्रोल कैसे करें। पहली बात तो खत्म करने की सोचो ही मत, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, खत्म करना आप मानो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, बट कंट्रोल करना डेफिनेटली पॉसिबल है विद सम मेथड्स। तो पहली चीज, एक चीज जरा फीलिंग वाइज समझो, इसको इंटेलेक्चुअली नहीं, इसको थोड़ा फील करो। तो मैं एक बहुत बड़े महात्मा का एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। तो एक होती है चिंता, राइट, जिसको वरी बोलते हैं। और अगर आप हिंदी में जाओ तो उसके ऊपर एक बिंदी होती है, उसको हटा दो तो बन गया चिता। तो एक्चुअली चिंता और चिता ना बहुत रिलेटेड है। तो उन महान आत्मा ने बोला था कि जो चिता होती है वो तो मरे हुए को जलाती है, जो चिंता होती है ना वो जिंदा को ही जलाती है। सो यू आर एक्चुअली बर्निंग फ्रॉम इनसाइड एंड हेल्थ तो उससे खराब होगी ही, गोल्स भी अचीव नहीं होंगे, प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो पहले तो आप अपने आप को विजुअलाइज करो कि चिंता एक्चुअली एक रियल बर्निंग फायर है जो आपको अंदर से जलाए जा रही। अब पहली चीज बहुत सिंपल कि यार चिंता करने से अगर कुछ फायदा हो रहा है फिर तो मैं बोलूंगा डबल चिंता करो, ठीक है। अगर आप तेजी से गोल अचीव कर सकते हो, अगर आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा तो और चिंता करो। बट अगर चिंता करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा समझाओ ना कि यार जब फायदा नहीं है तो इतनी क्यों करनी है। जब इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ काउंसलिंग। बिकॉज अगर कोई आपका बड़ा भाई बड़ी बहन आपको ये बता रहे होते कि बेटा टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जितना हो सकता है कर, रिजल्ट इवेंचुअली भगवान के हाथ में भी होते हैं। अगर तुमने अपनी मेहनत की तो तुमको इवेंचुअली लाइफ में अच्छा मिलेगा। अगर कोई बड़ा भाई बड़े बहन ऐसे बोलते हैं तो हमको थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है ना। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही तो संभाल के बोलना होता है बस कि बेटा कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं वी मिस दोज पीपल जो रेगुलर लेवल पे हमको ये सब बोलते हैं। तो अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं सेल्फ काउंसलिंग, खुद की काउंसलिंग करना। तो टेक्निकली आप एक नहीं हो, आप दो लोग बनोगे। एक वो है जिसको चिंता हो रही है और एक वो जो थोड़ा ज़्यादा लर्नड है, और वो आपको ये बोल रहा है कि भाई चिंता करके फायदा नहीं है। ये जितना आसान है बोलना उतना करना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। बट जस्ट विजुअलाइजिंग दिस थॉट विल गिव यू अ लिटिल सोलेस, नंबर 1। नंबर 2, चिंता हो रही है, ठीक है। वरी किस बात की है कि 2 हफ्ते बाद जो टेस्ट है उसका क्या होगा। तो एक काम करते हैं, आपके वरी करने से आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज होती है। बिकॉज वरी इज अ काइंड ऑफ थॉट, बेसिकली इट्स अ डिसएम्पावरिंग थॉट। थॉट्स भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एम्पावरिंग थॉट्स जिनको सोच के आपको अच्छा लगता है, डिसएम्पावरिंग थॉट्स जिनको सोच के आपको बुरा लगता है। ये जो अच्छा लगने वाले थॉट्स हैं इनको सोच के आपको एनर्जी मिलती है, और जो डिसएम्पावरिंग थॉट्स हैं इनको सोच के आपकी एनर्जी जाती है। तो सीधा समझो कि कुछ सोच के आपको एनर्जी मिल रही है और कुछ सोच के आपकी एनर्जी जा रही है। तो अब अगर आपने थोड़ी ज़्यादा चिंता की तो आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज हो रही है, तो ये ही एनर्जी तो आपको पढ़ने में लगानी थी। तो अगर आपकी एनर्जी ही लूज हो गई तो आप लगाओगे क्या? सो नाउ विजुअलाइज इट कि जब जब आप एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो, हम लोग एक दिन में 60,000 थॉट्स अराउंड लेते हैं, राइट, और उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन।
राइट? तो हर एक नेगेटिव थॉट आपकी छोटी सी एनर्जी लेके जा रहा है, राइट? तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे कि नेगेटिव थॉट इज अ थीफ ऑफ एनर्जी, तो शायद जब भी नेगेटिव थॉट आएगा आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, नंबर 1, राइट? नंबर 2, नेगेटिव थॉट्स का एक पैटर्न होता है, ये लोग ना ट्रेन बना के आते हैं, मतलब पहला थॉट आता है, फिर उसके ऊपर दूसरा थॉट आ जाता है, उसके ऊपर तीसरा, और ट्रेन ऑफ थॉट्स बन जाती है जो पूरी नेगेटिव होती है, ठीक है? तो अगर पहले ही थॉट आने पे आपने खुद को सेल्फ काउंसिल कर दिया और खुद को ये बोल दिया कि भाई यार इतनी टेंशन लेके क्या होगा, जो कर होगा तो वही, तो आप कम से कम पढ़ाई पे फोकस करो, तो शायद वो आगे आने वाले नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम हो जाए, शायद कम हो जाए। अगर 60,000 में से 5,000 थॉट भी कम कर पाए आप, स्टिल इट इज मेकिंग यू बेटर। डोंट एक्सपेक्ट कि आप दिन भर में कुछ नेगेटिव नहीं सोचोगे, बट एटलीस्ट यू कैन थिंक लेस नेगेटिव थॉट्स। नंबर 3, जब भी ये थॉट्स आते हैं ना, ये बड़े रेपिटेटिव काइंड के होते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि 2 हफ्ते बाद एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम की टेंशन हो रही है। अब एग्जाम की टेंशन अभी हो रही है, आधे घंटे बाद भी एग्जाम की टेंशन हो रही है, 1 घंटे बाद भी एग्जाम की टेंशन हो रही है, कल भी एग्जाम की टेंशन हो रही है, अगले 2 हफ्ते तक रोज एग्जाम की ही टेंशन हो रही है। तो ये एक ऐसा थॉट है जो मैंने अभी जस्ट बोला कि 60,000 थॉट्स में से 80% रेपिटेटिव होते हैं, तो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, एनर्जी लेके जा रहे हैं, बट कोई नया थॉट नहीं आ रहा, थॉट वही है, एनर्जी बार बार एक्सपेंड हो रही है। बेसिकली आप एक ही चीज पे बार बार टैक्स दिए जा रहे हैं। इज इट वाइज? नो। तो अब इसका एक तरीका है, ब्रूस ली भी ये तरीका यूज करते थे, राइट? और कितने बड़े बड़े लोगों ने इस तरीके को यूज किया है। आपके मन में जो भी वरी है और जो भी रीजंस आ रहे हैं, वो सब आप एक पेपर पे लिख दो। उस पेपर को फाड़ना नहीं, जलाना नहीं, कुछ नहीं करना, हमको कोई बॉलीवुड वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, बट उस वरी को लिख दो, मेरा टेस्ट है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे एग्जाम में नंबर कम आएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एग्जाम में अच्छे नंबर आने हैं, फिर आपको टेंशन क्यों होती? अच्छा, अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो शायद मुझे घर से डांट पड़ेगी, शायद मैं अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा कम हो जाऊंगा, मेरी रेप्यूटेशन जो मैंने क्लास में बनाई है उसका क्या होगा, कोई लड़की जो मुझे पसंद करती है या मैं जिसको पसंद करता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। देयर माइट बी 10 डिफरेंट रीजंस विच आर फ्यूलिंग दिस वरी। You have to get to the right reason, right? तो जब आप लिखना शुरू करते हो, आधा पेज 1 पेज इस पे भरते हो, इसमें टाइम लगता है 15 मिनट का, बट इस 15 मिनट से होगा ये कि आपके सारे थॉट्स उस पेज पे आ गए। अब आपके दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिल गया कि भाई अब ये थॉट्स सारे पेपर पे आ चुके हैं। तो आप एक जादुई चीज देखोगे कि सडनली वो रेपिटेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने कम हो जाएंगे। ये बड़ी एक पावरफुल चीज़ है, एक मैजिक की तरीके से ही है, विच आई हैव माई सेल्फ रियलाइज्ड बाय डूइंग इट फॉर लास्ट मेनी ईयर्स नाउ। जब आप सडनली अपनी सारी प्रॉब्लम्स किसी पेपर पे लिख देते हो विद ऑल द रीजंस, एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग, तो सडनली वो नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। और अब नेगेटिव थॉट्स ही तो एनर्जी लेके जा रहे थे, वही कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी सेव हो गई। और हमने सुना ही है, अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। जो पैसा आपने बचा लिया वो भी आपने कमाया, तो जो एनर्जी आपने वेस्ट होने से बचा ली वो भी आपने कमाई। और वो एनर्जी अब कहाँ लगेगी जब वरी पे नहीं लग रही है तो पढ़ाई पे, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बेटर आएगा। सो दीज आर सर्टन मेथड्स जिसको आप यूज करो, ठीक है? पर एक दिन यूज करके कुछ जादू नहीं होगा, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है? बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई शुड यू एक्सपेक्ट कि एक बार में सब हो जाएगा। I'll give you one simple example. आपने बचपन से इतनी चीजें सीखी, आपने चलना सीखा, बाइक चलानी सीखी, बोलना सीखा, क्या एक बार में कुछ भी सीखा था? सब कुछ आपको टाइम लगा सीखने में, आप दसियों बार गिरे, बट आपने खुद को ये नहीं बोला कि बस मैं तो 10 बार गिर गया, इनफ हो गया, मैं तो चल ही नहीं सकता। एंड लकीली आपके पेरेंट्स ने और आसपास वाले लोगों ने भी नहीं ऐसा बोला, नहीं तो आजकल तो पेरेंट्स ऐसा बोलते बेटा तुमसे नहीं हो रहा, कोई नहीं, छोड़ दो। अगर यही पेरेंट्स बच्चे को बोल देते कि बेटा तुमसे चला नहीं जा रहा, छोड़ दो, तो बच्चा आज तक चल नहीं पाता, राइट? तो एनी वर्थवाइल थिंग इन लाइफ टेक्स प्रैक्टिस, एंड द फर्स्ट टाइम यू डू इट, इट इज वेरी क्लमजी, बहुत ही बुरे हो गया, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो इवेंचुअली आप उसमें बेटर होते जाओगे। आपकी हैंड राइटिंग पहले दिन इतनी गंदी थी कि आपको तो पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती थी, और आज आप लिख पाते हो। आप पहले दिन एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे और अब तो आप फ्लुएंट बोलते हो। सो द पॉइंट इज, हर अच्छी चीज जो वर्थवाइल है
उसको प्रैक्टिस करके ही सीखा जाता है, और प्रैक्टिस के पहले दिन आप कभी अच्छे नहीं होते हो। सो डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि मैं पहली बार ट्राई करूंगा और पहली बार में जादू हो जाएगा, पर जादू होगा ज़रूर अगर आप रेगुलरली इन सारे टेक्निक्स को ट्राई करो।